राम जी लंदन वाले, श्याम जी चंदन वाले, इन तमाम तरीके के उपनाम आपने सुने होंगे। क्या मगर कोई मंत्री पापड़ वाले सुने हैं आपने? बीजेपी के मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान से। फिलहाल वो पापड़ बेचने में व्यस्त हैं। अगर मंत्री जी सिर्फ पापड़ ही बेचते तो खासी समस्या नहीं थी, क्योंकि मंत्री पद तक पहुंचने के लिए मंत्री जी ने कई पापड़ बेले होंगे। उन बेले हुए पापड़ को बेचने का ये सबसे उचित समय था, क्योंकि यहाँ हमें महामारी में अवसर ढूंढना था। लेकिन समस्या ये है कि मंत्री जी कह रहे हैं कि उस पापड़ को खाने से कोरोना से लड़ने की इम्यूनिटी बढ़ेगी। इससे पहले भी बीजेपी के कई मंत्री कोरोनिल का प्रचार कर चुके हैं। हालांकि बाद में ये बात साबित हो गई कि कोरोनिल कोरोना की दवा नहीं है और बाबा रामदेव भी बैकफुट पर चले गए। लेकिन उसके बाद भी ये सिलसिला लगातार जारी है। पहले क्या होता था कि हम अभिनेताओं को विज्ञापन के लिए चुना करते थे, पर अब ऐसा हो गया है राजनीति में कि नेता और अभिनेता के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब आप किसी नेता को फिल्म में कास्ट कर सकते हैं और किसी अभिनेता को सांसद या विधायक का टिकट दे सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपस में मिल गई हैं, क्योंकि अब नेताओं के भी फैन होने लगे हैं। पहले देश में जनता हुआ करती थी, अब जनता कम हो गई है, फैन ज़्यादा हो गए हैं। उसी कारण सवाल भी कम पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर तीन बड़े बेसिक से सवाल बनते हैं। क्या नेताजी जो पापड़ बेच रहे हैं, जिसका वो प्रचार कर रहे हैं, क्या वो फर्म उनके किसी रिश्तेदार की है? क्या उसमें उनकी हिस्सेदारी है? अगर नहीं है तो उस पापड़ से कोरोना कैसे दूर भाग सकता है? आप सोचिए कि विश्व के तमाम देश जब वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, तब भारत में पापड़ से कोरोना भगाने की श्रृंखला चल रही है। ये बड़ा हास्यास्पद है कि इस देश में एक मंत्री ऐसा बयान देते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता है। अगर इस देश में मंत्री पापड़ बेचने लगेंगे तो फिर राजनीति का क्या हाल होगा, आप इमेजिन कीजिए। समस्या ये है कि इस पर सरकार का शीर्ष नेतृत्व भी कोई कार्यवाही नहीं करता है, क्योंकि वो ये मान चुका है कि जनता मूर्ख है, उससे जो बोल दिया जाएगा वो मान लेगी। आपको ये समझना है कि ऐसे मंत्री जो कुछ पैसों के लिए पापड़ और चंदन बेचने लगते हैं, उनसे आप किस तरह उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऐसी मेडिकल इमरजेंसी में आपका साथ देंगे। ऐसे दौर में जब WHO बार बार ये बात कह रहा है कि जो गलत इन्फॉर्मेशन का जो देश शिकार हो रहे हैं, वहाँ पर कोरोना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन भारत वो सबसे बड़ा देश है जहाँ गलत इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही सारी चीज़ें चल रही हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि झूठी खबरों के बीच में सच्चाई ढूंढना बहुत मुश्किल है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि इन तमाम झूठ के बीच में जो सच है वो हम किसी तरह आप तक पहुँचा सके, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया भी सरकार की ज़बान बोलता है। 1970 के दशक में एक कहावत कही गई थी कि मीडिया सरकार का भोंपू हो गया है। वो भोंपू अब फिर से पूरी तेजी से बजाया जा रहा है। तो आप उस मीडिया का समर्थन कीजिए जो आपको सच दिखाता है। मेरा नाम राघव है और आप बोलतंत्र देख रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि पापड़ और कोरोनिल के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें नेता लोग आपको कोरोना से दूर भगाने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। धन्यवाद।